आशा किरण और आप देख रहे हैं MCN न्यूज। MCN न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है गया शहर की कुछ खास खबरें। मानपुर कैया में दिग्मनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने अपनी नई शैक्षणिक संस्थान दिग्मनी ग्लोबल स्कूल का शुभ उद्घाटन किया। दिग्मनी परिवार के वरिष्ठ सदस्य पूर्व प्रोफेसर दिग्विजय नारायण सिन्हा ने फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिग्मनी एजुकेशन समूह के चेयरमैन आलोक रंजन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल पटना के प्रिंसिपल कल्पना ठाकुर, BSc एकेडमी के निदेशक रंजीत कुमार, सचिव अमित चंद्रा, ज्ञान IAS एकेडमी के निदेशक ज्ञान रंजन, स्कूल के प्राचार्य बसंत कुमार, मगध विश्वविद्यालय के शिक्षाविद के अलावा शहर के जाने माने शिक्षाविद व बुद्धिजीवीगण व राजनीतिक हस्तियां उपस्थित थे। उद्घाटन के साथ ही गया ही नहीं बल्कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। चेयरमैन आलोक रंजन ने बताया कि यहाँ छात्रों को स्मार्ट क्लासेस और विदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली, कानपुर और कोटा के विशेषज्ञों द्वारा IIT, NEET, JEE, बैंकिंग, कॉर्पोरेट, NDA, CDS, IAS और PCS जैसी प्रशिक्षण स्कूली शिक्षा के साथ ही दी जाएगी। बच्चों की जिस विषय में रुचि हो उसी ओर उन्हें शेप किया जाएगा। उपस्थित शिक्षाविदों ने उच्च स्तरीय स्कूल खोलने के लिए चेयरमैन आलोक रंजन को धन्यवाद दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। विद्या का मंदिर का निर्माण जो हुआ है तो चाणक्य का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। जेशांग विद्यान तपो न लानं न चापि शीलं गुणो न धर्मः ते मृत लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। यानी जन्म लेके जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया वह संसार में पशु के समान है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि यह मंदिर ऐसा हो, ऐसा बने कि मगध का सर्वश्रेष्ठ हो और इसका नाम पूरे हिंदुस्तान में सपना एक साकार हो रहा है। आप काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे शिक्षकों को आज के परिवेश में और बच्चों को? शिक्षकों को परिवेश में यही कहूँगा कि जो आप पढ़ाइए वो बच्चों से जानिए कि इनको क्या प्राप्त हुआ। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका ज्ञान बिल्कुल बेकार है। मेरा यही कहना है कि आप जो दीजिए उनको होमवर्क उसको बढ़िया से चेक कीजिए। ऐसी टाल मटोल कीजिएगा तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा जगत से ही पिछले 15 वर्षों का अनुभव है और हमारे हजारों छात्र जो हैं वो IAS बन चुके हैं, PCS अधिकारी हैं, 3000 से कम होने चाहिए। आपके शहर में आशीष हैं, वो भी SSP हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। बहुत सारे आपके SDM, OSD हमारे स्टूडेंट हैं। कल भी मेरी मुलाकात हुई थी सबसे। मैंने बिहार के लिए जो सपना देखा था उन सपनों का एक छोटा सा कड़ी है ये। और मैंने पहले BEd कॉलेज का निर्माण किया जहाँ से शिक्षकों का निर्माण होता है। उसके बाद मैंने एक पैरामेडिकल कॉलेज बनाया है और ये हमारा तीसरा वेंचर है आपके गया शहर में। और हम जो भी संस्था का निर्माण करते हैं वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ संस्था होनी चाहिए, ये मैंने इंश्योर किया है। और इस तरह का स्कूल अभी पूरे बिहार में कहीं नहीं है, बल्कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो कुछ साउथ इंडिया में मुझे दिखा और कुछ मेरे जो अनुभव रहे, मैंने जो लेक्चर्स दिए, सेमिनार किए, शेरवुड स्कूल में किए, मैंने जामिया इस्लामिया बहुत सारे जगहों पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर के पूरे चेन्नई तक मैंने जितने भी सेमिनार किए, जितने भी संस्थाओं को विजिट किया, सब जगह से मैंने कुछ सीखा और सबके सीख का परिणाम ये हमारा स्कूल है। इस स्कूल की 2 सबसे बड़ी विशेषताओं को हम बताना चाहेंगे नगरवासियों को। सबसे पहली विशेषता है कि क्लास 6 के बाद बच्चों का जो करियर है उसको स्ट्रीमलाइन करना, और उसके लिए अलग से यहाँ पर 2:30 बजे के बाद जैसे ही स्कूल में छुट्टी होती है, न्यूट्रिशियस मील के बाद एक अच्छा न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद उनके 2 घंटे के जो क्लास होंगे वो दिल्ली से कंडक्ट किए जाएंगे और यहाँ भी बहुत अच्छे टीचर्स रहेंगे उनको सपोर्ट के लिए, ताकि वो 10वीं या 12वीं तक पहुँचते उनकी जो तैयारी है IIT के लिए, नीट के लिए, चाहे वो कॉरपोरेट में जाना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी बनना चाहते हो, IAS PCS कुछ भी बनना चाहते हो, उनकी पूरी फंडामेंटल तैयारी यहीं पर हो जाए।
दूसरा मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे यहाँ के इस इन्वायरमेंट में पढ़ें, वो बाहर जाकर के उनको ये न लगे कि हम किसी छोटे जगह से आए हैं, किसी छोटे टाउन के हम बच्चे हैं। यहाँ पर जब उनको एयर कंडीशन फैसिलिटी के साथ इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतने अच्छे शिक्षक और प्रिंसिपल के सहयोग से जो सबसे अच्छे पब्लिकेशंस के बुक्स हैं, मैंने उनको यहाँ पर लगाया है। अपने ज्ञान और अनुभव से मैंने यहाँ के सिलेबस को बनाया है। बिल्कुल यूनिक तरह का है, नए तरह का है, मॉडर्न शिक्षा पे आधारित है। तो मेरा ये विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाला हर स्टूडेंट जब भी बाहर जाएगा तो लोग उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये किसी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ कर के आया है, और यहाँ से निकलने वाले बच्चों को ये पछतावा कहीं नहीं होगा कि वो किसी छोटे जगह से पढ़ कर के आया है। मुझे लगता है सबसे पहले आलोक जी आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने जो गया के लिए किया, आई थिंक दिस स्कूल इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्कूल ऑफ गया, as it's going to provide all the modern facilities, amenities, and for this I am really thankful to you, because as a principal of one of the school of Patna, one of the good school of Patna, मुझे पता है कि ये जो स्कूल ये बना रहे हैं वो पटना के स्कूल को बराबर टक्कर देने वाली है। So a big congratulations। और गया, I want to tell you people, this is the best school of Gaya, so please give your all love support to the school। Thank you so much। Introduction yourself। I am Dr. Kalpana Thakur, principal of Delhi World Public School Patna। मगध की धरती है और पुराना जो हमारा इतिहास है वो दोबारा लिखा जाएगा। मैं भी दिल्ली में यूपीएससी का प्रिपरेशन किया और सर के मार्गदर्शन मुझे दिल्ली में भी मिला, और एक बहुत ही जो एक तरह के दिग्मनी एजुकेशन के तहत जो सीबीएसई का स्कूल डाला जा रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रकार से जो आजकल स्कूलिंग में बिजनेस हावी हो गया है, तो किस प्रकार से कम एक फी में अधिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चे दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएँ गया की धरती पर। वहाँ के कई ऑनलाइन क्लासेज हैं, वहाँ के टीचर हैं, और इसमें हम लोग पूरे जो एक एक्सपीरियंस है हम लोग की यूपीएससी का टीम जो हम लोगों ने कभी दिल्ली में तैयारी किया, आज यहाँ पर अपने अपने शहर में हैं, तो उनको लेकर कम से कम अपने शहर के बच्चों की इतिहास कैसे लिखा जाए। हमारी पताकाएँ मगध ज्ञान की भूमि रही, मगध कैसे पीछे होगा। हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग जो हमें भूल गए थे, उनको फिर से आना पड़ेगा। और जो आदमी हैदराबाद में पढ़ा हो, जो आलोक सर हैं, जिंदगी भर दिल्ली रहे, वहाँ से हरियाणा, गुड़गांव, कितने प्रोजेक्ट को छोड़कर अगर इस गया में वो इस धरती पर ला रहे हैं, तो ये उसी तरह से शिक्षा का भगीरथी प्रयास है जिस प्रकार से माँ गंगा का कलकल छलछल ध्वनिया करते हुए है न, संगीत की नाद, नृत्यम, वाद्यम और संगीत्यम, तीनों सार को सर ने यहाँ पर उतारा है, तीनों तत्वों को उतारा है। एक बार फिर से मगध की पताका पूरे हिंदुस्तान में लहराएगी और गया मगध एक बार फिर अग्रणी होगा, और हर जगह हमारा भारत का झंडा हम मगधवासी उठाएंगे। इसी शुभकामना के साथ कि बच्चे आए, हम लोग गया शहर में भी रहते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान राइस इंस्टीट्यूट है, हमारी पूरी टीम भी सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर काम करेगी, ताकि हर बच्चा जो आए, ये नहीं है कि स्कूल में आए तो फिर घर में जाकर पेरेंट्स को परेशानी हो रही, क्या पढ़ा, प्लान डिस्कस हो रहा था। कुछ जैसे हमारे रेगुलर टीचर रहेंगे, कुछ टीचर ऐसे रहेंगे कि वो जो बच्चा पढ़ा उसके बाद उनको फॉलोअप करने के लिए वो टीचर रहेंगे, वो क्या पढ़े उनको याद है कि नहीं। एक और टीचर होंगे जो उनको, उन बच्चों को 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चों को पर्सनली फॉलो करेंगे, ताकि वो यहाँ से जाएं तो फिर घर में पेरेंट्स को ये टेंशन नहीं रहे कि ये होमवर्क है, वो सीखा कि नहीं। धन्यवाद। इसी के साथ बहुत इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। मैं ज्ञान प्रकाश और डायरेक्टर ऑफ ज्ञान आईएएस गया। ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर आलोक सर को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इन्होंने पहले शिक्षक के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, शिक्षण संस्थान को उसके क्वालिटी के अनुरूप बनाने के लिए जो गया में काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं गया वासियों की ओर से पूरा हृदय तल से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शिक्षा, शिक्षण संस्थान और शिक्षक तीनों के लिए एक ज्ञान और मोक्ष की जो धरती कही जाती है गया, वहां पर आप कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास जो होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल का बात हो, स्किल का बात हो, या उनकी क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, जो भी नई शिक्षा नीति में सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अनुरूप बच्चों को खेल कूद शिक्षा सभी से जोड़ करके सर्वांगीण विकास करने में यह दिग्मनी ग्लोबल स्कूल एक दिन कामयाब होगा। यही हमारी हार्दिक कामना है, शुभकामना देना चाहेंगे सर इस मौके पर। जी, शिक्षा का मानव जीवन में बड़ा महत्व है, और
शिक्षा की बुनियाद प्रारंभ से ही सशक्त हो तो निश्चित रूप से जो भी हमारे देश के आने वाले नागरिक हैं उनके कारण हमारा सर्वांगीण विकास होगा। आलोक रंजन मेरा भाई ही है, बचपन से जानता हूँ। भाई ही नहीं, भाई हैं। हाँ भाई है, बचपन से जानता हूँ। शिक्षा को लेकर के इसकी जागरूकता आज कोई नई नहीं है, बचपन से ही इसके भीतर ऐसी भावना रही है और यह खास करके गया शहर के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और यहाँ आसपास के लोगों के लिए कि इनके बच्चों को एक स्थान मिल गया है जहाँ से वो अपने व्यक्तित्व का, अपनी मानसिकता का, राष्ट्र निर्माण की भावना का और देश के गौरव को बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। एक नए अध्याय की शुरुआत की है इस शहर के लिए। मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ मेरी ये सोच है और इनसे भी कई बार हम अपनी बातों को साझा करते रहे हैं कि नए विचारों के तहत नई शिक्षा नीति और नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, लेकिन अगर ये विद्यालय एक अच्छा जेंटलमैन दे जो पूरे विश्व में नाम करे विवेकानंद की तरह, तो हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के साथ साथ कला, संस्कृति, इन तमाम क्षेत्रों में ये विद्यालय एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और निवासी एरू वजीरगंज के हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे। तो देखने से ऐसा लगता है कि जो स्कूल आने वाले समय के लिए काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए लाभान्वित होगा और एक गौरव की बात है। और मैं खास करके आलोक रंजन को भरपूर शुभकामना और स्कूल बढ़े बढ़े, यहाँ अच्छे अच्छे विद्यार्थी पैदा हों जो आगे चल के इस स्कूल के साथ भारत और देश के और राज्य का नाम उज्जवल करे, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। शिक्षा एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम एक पुरानी शिक्षा पद्धति को लेकर चल रहे हैं जिसमें बहुत कुछ आगे और स्कोप हमेशा बचा हुआ है जिसको कुछ करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा भाई आलोक उन सारे उद्देश्यों को लेकर चलेगा आगे। जैसे शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा ही शिक्षा नहीं होती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बहुत सारे, जैसे हमें आजकल मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत हो गई है, तो उन सारी चीज़ों को ज़रूर कंबाइन करता हुआ ये स्कूल आगे चलेगा, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और आगे बढ़ता रहे ये स्कूल उत्तरोत्तर विद्या के क्षेत्र में अपनी जो है अपना योगदान देता रहे, जिससे स्कूल उत्तरोत्तर प्रगति करे और इसमें सभी अभिभावकों का, स्कूल के अध्यापकों का और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका योगदान आपस में मिलकर चलता रहे। आपस में जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, लोग आपस में मिलकर जितना सहयोग करेंगे, उतना स्कूल आगे बढ़ेगा। मेरी शुभकामनाएं। परिचय दे देंगे। परिचय मैं सरोज, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका रह चुकी हूँ और आलोक की बहन हूँ। ब्रजभूषण संस्कृत कॉलेज खतपुरा गया। आलोक जी मेरे छोटे भाई हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग एक ही विभाग में पढ़ते थे, मेरे जूनियर रहे हैं। मैं इनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ और सबसे बड़ी बात, इन्होंने भारत के भविष्य को संवारने का काम किया है। जैसा कि इन्होंने ही बताया और हम सारे लोग जानते हैं कि कई IAS, IP, सिविल सर्विसेज से, स्टेट सर्विसेज से, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयार होकर के लोग गए हैं। अभी गया का आशीष भारती जो SP है, सीनियर SP, वो भी इनका शिष्य रह चुका है। तो इनका शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत विस्तृत अनुभव है और उस अनुभव का लाभ गया को मिलेगा। मैं धन्यवाद इनको इसलिए देता हूँ इस अवसर पर और शुभकामनाएं देता हूँ कि इनके पास सुख साधन की सारी चीज़ें थी,
लेकिन उन्होंने अपनी धरती को चुना। मुझे वो पंक्ति याद आती है जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि सोने की लंका है भैया, कुछ दिन यहाँ राज किया जाए। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणः मे न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यति। तो इन्होंने अपनी धरती को चुना है, जिसके लिए हम सारे लोग इनके आभारी हैं। और